बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा मौजू उर्दू के लिए मौलवी अब्दुल हक की कुर्बानी या खिदमात के हवाले से है। मौलवी अब्दुल हक 20 अप्रैल 1870 को पैदा हुए और 16 अगस्त 1961 को आपकी वफात हुई। मौलवी अब्दुल हक उर्दू के अजीम मुफक्किर, मुहक्किक, माहिर लसानियात, मुअल्लिम और अंजुमन तरक्की उर्दू और उर्दू कॉलेज कराची, जो आजकल उर्दू यूनिवर्सिटी के नाम से मशहूर है, के बानी थे। आपने अपनी तमाम जिंदगी उर्दू के फरोग, तरवीज और इशाअत के लिए वक्फ कर दी। इन्हीं कुर्बानियों की वजह से आपको बाबाए उर्दू कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, मौलवी अब्दुल हक के हालात जिंदगी के हवाले से देखते हैं। आपकी पैदाइश सरवा हापुड़, मीरठ जिला, उत्तर प्रदेश, बरतानी हिंदुस्तान में हुई। मौलवी अब्दुल हक के बुजुर्ग जो है वो मुगलिया दौर में इस्लाम की रोशनी से उनके दिलों को मुनव्वर किया गया और आपके बुजुर्गान महकमा माल की अहम खिदमात सरंजाम देते रहे। मुगलिया दौर के खात्मे के बाद अंग्रेजों ने भी आपको वो तमाम मरात अदा की जो मुगलिया खानदान ने आपको अता की थी। मौलवी अब्दुल हक ने इब्तदाई तालीम घर पर ही मीरठ में हासिल की, जबकि आपने अलीगढ़ कॉलेज से 1894 में बीए की तालीम हासिल की, यानी बीए 1894 में पास किया। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक और चीज बताता चाहूं कि अलीगढ़ स्कूल 1875 में बना था और 1877 में इसको कॉलेज का दर्जा दिया गया और यही अलीगढ़ कॉलेज 1920 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बना। इस कॉलेज का क़याम सर सैयद अहमद खान ने किया था और सर सैयद की वफात 1899 में हुई, यानी सर सैयद की वफात के 21 साल बाद इस कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आपको एक और चीज बताते जाए कि सर सैयद के कॉलेज में पढ़ने की वजह से या सर सैयद से मुतासिर होने की वजह से मौलवी अब्दुल हक जो है उनके मिजाज पर सर सैयद की तालीमात और फिक्र का गहरा असर था। 1895 में आपने हैदराबाद दक्कन के एक स्कूल में मुलाजमत इख्तियार की और फिर औरंगाबाद मुंतकिल हो गए। आपकी वफात 1961 में कराची में हुई। डियर स्टूडेंट्स, अंजुमन तरक्की उर्दू के लिए मौलवी अब्दुल हक की खिदमत। मौलवी अब्दुल हक ने अंजुमन तरक्की उर्दू के लिए अपनी सारी जिंदगी वक्फ कर दी। कहा जाता है कि जनवरी 1902 में ऑल इंडिया मॉडर्न एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस अलीगढ़ के तहत एक इल्मी शोबा कायम किया गया जिसका नाम अंजुमन तरक्की उर्दू रखा गया। मौलाना शिबली नुमानी इसके सेक्रेटरी रहे। 1905 में नवाब हबीबुर रहमान खान शेरवानी और 1909 में अजीज मिर्जा सेक्रेटरी के ओहदों पर फायज रहे। अजीज मिर्जा की वफात के बाद 1912 में मौलवी अब्दुल हक को अंजुमन के सेक्रेटरी का ओहदा दे दिया गया। इसी तरह मौलवी अब्दुल हक ने अंजुमन तरक्की उर्दू को एक फ़आल तरीन इल्मी इदारा बना दिया। मौलवी अब्दुल हक औरंगाबाद दक्कन में मुलाजिम थे। वो अंजुमन को अपने साथ ले गए और इस तरह हैदराबाद दक्कन में इसका मरकज बन गया। इसी तरह अंजुमन के ज़ेर एहतमाम लाख से ज्यादा जदीद इल्मी, फनी और साइंसी इस्तिलाहात का उर्दू तर्जुमा किया गया। डियर स्टूडेंट्स, नादर मखतूतात की तलाश और इशाअत की गई। बहुत सारे रिसाले शाया किए गए जो उर्दू जुबान को फरोग देने के हवाले से मददगार साबित हुए और इसी तरह साइंस के मज़ामीन में भी बहुत सारी इस रिसाले ने खिदमत सरंजाम दी।
डियर स्टूडेंट्स, उस्मानिया यूनिवर्सिटी का क्याम इसी अंजुमन तरक्की उर्दू के जरिए हुआ और ये उर्दू की जरिए तालीम का एक हिस्सा बना। यानी अंजुमन तरक्की उर्दू की काविशों और कोशिशों से इस यूनिवर्सिटी का क्याम अमल में आया। इसी अंजुमन के तहत लसानियात, लुगत और जदीद अलूम पर 200 से जायद किताबें शाया हुई। तकसीम हिंद 1947 के बाद मौलवी अब्दुल हक ने इसी अंजुमन के एहतमाम में कराची, पाकिस्तान उर्दू आर्ट्स कॉलेज, उर्दू साइंस कॉलेज, उर्दू कॉमर्स कॉलेज और उर्दू लॉ कॉलेज जैसे इदारे बनाए। डियर स्टूडेंट्स, मौलवी अब्दुल हक ने अंजुमन तरक्की उर्दू के सेक्रेटरी ही नहीं बल्कि मुजस्सम तरक्की उर्दू थे। कहा जाता है कि मौलवी अब्दुल हक का सोना, जागना, उठना, बैठना, खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, आना, जाना, दोस्ती, ताल्लुकात, रुपया पैसा, गर्ज के हर एक उनका अमूर इसी अंजुमन के लिए वक्फ था। क़याम पाकिस्तान के बाद कराची में मुतअद्दिद उर्दू कॉलेजेस का क़याम हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस कॉलेजेस में उर्दू आर्ट्स कॉलेज, उर्दू साइंस कॉलेज, उर्दू कॉमर्स कॉलेज और उर्दू लॉ कॉलेज जैसे इदारे मार्जे वजूद में आए। मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू का खिताब और एजाजात से कब नवाजा गया? 1935 में जामिया उस्मानिया के एक तालिब इल्म मोहम्मद यूसुफ ने इन्हें बाबाए उर्दू का खिताब दिया, जिसके बाद यह खिताब इतना मकबूल हुआ कि इसके नाम का जुज़्व बन गया। 23 मार्च 1959 को हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें सदारती एजाज बराए हुस्ने कारकर्दगी अता किया। डियर स्टूडेंट्स, मौलवी अब्दुल हक का अदबी मुकाम के हवाले से मौलवी अब्दुल हक ने उर्दू तहकीक को मजबूत बुनियाद दी, तदवीन मतन को असूलों का पाबंद बनाया और उर्दू को कौमी सतह पर मुस्तहकम किया। इसी तरह डॉक्टर इबादत बरेलवी के मुताबिक अगर बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक न होते और उर्दू से इन्हें ये वालियाना वाबस्तगी और लगाव न होता तो क्या वाकई मौजूदा दौर में उर्दू को वो मर्तबा और मुकाम हासिल होता जो आज बहुत सी जुबानों के लिए बाइसे रश्क है। मौलवी अब्दुल हक ने उर्दू को इसकी अहमियत का एहसास दिलाया, इसको अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया, जिंदगी की राहों पर दौड़ाया, इसके बाजू में हरीफों से मुकाबला करने की सकत पैदा की। उर्दू की तारीख मुखालफत और तारीख कशमकश की तारीख है, हंगामों की तारीख है। बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक की जात न होती तो उर्दू के लिए इन मंजिलों से गुजरना आसान न होता और न ही ऐसा मुमकिन था कि वो इन मार्कों में काम आ जाती और आज कोई इसका नाम भी न लेता। बाबाए उर्दू के तफेल ही वो जिंदा और सुर्ख रूह है। दुनिया में शायद ही कोई मिसाल जुबान इससे कदर बेपनाह मोहब्बत कहीं और मिलती हो। उस पुर्दगी और इन्हिमाक और वो धुन जो जुनून की सरहद से टकराती है, दुनिया के अजीम तरीन दिमागों ही का हिस्सा है। यही वजह है कि बाबाए उर्दू से ये लगन तहरीक पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी बनी। डियर स्टूडेंट्स, तरतीब व तदवीन मतन के हवाले से मौलवी अब्दुल हक की खिदमात को झुटलाया नहीं जा सकता। मौलवी अब्दुल हक ने उर्दू तहकीक और तनकीदी के साथ साथ तदवीन मतन के भी बानी तस्वर किए जाते हैं। आपने कदीम, नायाब और मुंतशिर उर्दू मतन को मुख्तलिफ नुस्खों के तकाबली मुताला से दुरुस्त किया, अगलात की निशानदेही की, हवाशी और तारीकात शामिल किए, तारीखी और लसानी तोजियात फराहम की। आपका काम महज नकल नहीं बल्कि क्रिटिकल एडिटिंग की आला मिसाल है।
तदवीन मतन के नुमाया असूल को वज़ा करने में मौलवी अब्दुल हक ने अहम किरदार अदा किया। आपने मुस्तनद और कदीम नुस्खों का इंतखाब किया, नुस्खों का तकाबली मुताला किया, असल मतन की बहाली के लिए काम किए, अगलात की तस्सीह की, वज़ाती हवाइशी और तहकीकी मुकदमात वगैरह लिखे। तदवीन और तरतीब मतन से मुताल्लिक अहम किताबें मौलवी अब्दुल हक की कौन कौन सी हैं? मौलवी अब्दुल हक की तदवीनी खिदमात में दर्ज झेल खुसूसी किताबें अहमियत रखती हैं। मसनवी कदम रहो पदम रहो जो कदीम दक्कनी मसनवी है, सबरस मुन्ना वजी की किताब दक्कनी नस्ल का शाहकार है, मिराजुल आशिकीन कदीम नस्ली मतन है, रिसाला कुली कुतुब शाह दक्कनी अदब का अहम सरमाया है, दीवान कुली कुतुब शाह मुस्तनद दक्कनी शायरी है, फवादुल फवाद उर्दू तर्जुमा और तदवीन सुफियान नए अदब के हवाले से किताब है। मौलवी अब्दुल हक की तसनीफ व तालीफ यानी हम ये कह सकते हैं कि तहकीक व तदवीन समेत जितनी भी किताबें तसनीफ और तालीफात मौलवी अब्दुल हक ने लिखी थी उनमें नुकातुश शुअरा, दीवान ताबान, गुलशन इश्क, कुतुब मुश्तरी, दीवान असर, तस्करा रेख्ता गोइयां, मकसम शुअरा, रियाजुस सुफा, अकद सुरैया, कहानी रानी की, तस्करा इंदी, चमस्तान शुअरा, जिक्र मीर, मखज़न नौकात वगैरह 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 किताबें शामिल हैं। डियर स्टूडेंट्स, मौलवी अब्दुल हक की वफात हमने पहले भी डिस्कस किया है कि 16 अगस्त 1961 को कराची में हुई। आपकी तदफीन वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के अब्दुल हक कैंपस में ही की गई। डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये लेक्चर सुना। इस लेक्चर के हवाले से आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो बराए मेहरबानी हमें कमेंट में आगाह कीजिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।